अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब रहने खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखें, अपने रहम करम के साए में रखें और इन 10 दिनों में बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और इन दिनों में अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मुरादों को पूरी करे और हर तरह की परेशानियों से निजात दे, आमीन। शुरू करते हैं आयत नंबर 161 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल इस आयत का हमने तर्जुमा भी पढ़ा था। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू, और इसका रूट वर्ड भी हमने देखा था, ये मौत से माता हुआ है। तो जो लोग कुफ्र करते हुए, यानी कि इससे पहले क्या आयत हुई उससे रिलेट हो रहा है, यानी कि जो छुपा रहे थे अल्लाह के इल्म को, में अल्लाह की किताब से इल्म जानने के बाद भी जब उसके अहकाम को, उसकी शरीयत को, उसके दीन को छुपा रहे थे लोगों से, और इसी हालत में वो मर गए। इन लजीना कफरू, यकतुमूना से ही यहाँ पे कफरू का, जैसे कि हम तीन मीनिंग्स इसके जानते हैं। कफरा, उसने इनकार किया, और एक कफरा है उसने नाशुक्री की, और एक कफरा है छुपाना। तो यहाँ पे जो लोग आयतों को छुपाते हैं, अल्लाह ताला की बातों को छुपाते हैं, और इसी हाल में वो मर जाते हैं, वमातु, और मरते हैं, यानी कि तौबा करने से पहले बगैर तौबा किए ही मर जाते हैं, तो वहुम कुफ्फारुन, वही कुफ्फार है, और उनके ऊपर क्या है, लानतुल्लाहि, अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और नासी अजमैन, और तमाम लोगों की लानत है। और खालिदीना फीहा, खालिदीना फीहा, हमेशा रहेंगे, फीहा, उसमें, किसमें, बात ये आगे जाएगी फिर, लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत में। फला युखफ ला युखफ्फफु, और ना हल्का किया जाएगा, अनहुम, उनसे, क्या, अजाब को, वला हुम युनज़रून, और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी कि एक बार जब अल्लाह ताला का फैसला हो जाता है, यानी कि कुछ लोगों का एक ये है कि कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला अजाब देता है, फिर उन्हें वहां से निकाल लेता है, फिर जन्नत के सामने एक फाउंटेन होता है जहाँ पे वो उसमें नहाएंगे, तो फिर उनका जिस्म वापस दुरुस्त और सालिम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि पनिशमेंट लेते हुए कहीं पे जले होंगे, यानी कि उनका जिस्म सारा बिगड़ा हुआ होगा, और वहां पे जब वो नहाएंगे तो बिल्कुल उनका जिस्म वापस सही हो जाएगा, और फिर उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी कि ये गुनाह और नेकी का जब वजन किया जाता है, तब बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाता है, और उस पे भी डिपेंड होता है कि अल्लाह ताला किसके लिए कितने अजाब, कितनी शिद्दत का अजाब और कितने वक्त के लिए अजाब देगा, ये अल्लाह ताला फैसला करता है। तो कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा और हल्का अजाब दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग, अब उन कुछ लोगों में हमेशा हमें इन आयतों में बहुत केयरफुल रहना है, जहां पे भी बात आ रही है खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा के लिए रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको, एक दुआ आती है ना, जैसे हम अजाब के बारे में पढ़ते हैं, और अजाब जिन्हें मिलेगा उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें फौरन दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, यानी कि ऐ अल्लाह हमें उनमें से ना बनाना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे किन लोगों के लिए इतनी एक सीवियर पनिशमेंट की बात कर रहा है, जो इल्म को छुपाते हैं, जो अल्लाह की आयतों को छुपाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुली अल्लाह ताला का इल्म हासिल भी करना है, और जहाँ जरूरत है, चाहे सामने वाले को नागवारी गुजरे, चाहे सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन हमें एक बार उसे अच्छे तरीके से बता देना हम पर गोया कि एक फर्ज है। हम, सामने वाला कुछ गुनाह करता रहा, अब मिसाल के तौर पर कोई घर ले रहा है इंटरेस्ट पर, अब मैं जानती हूँ कि इंटरेस्ट हराम है, शायद उसको नहीं मालूम,
मेरे लिए जरूरी है कि मैं बता दूं कि ये काम जो है गलत है। कोई हो सकता है कि बैंक में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई हो, वो जॉब करने के लिए जा रहा हो। मेरे लिए बताना जरूरी है कि जॉब, जो बैंक इस्लामिक बैंक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट डील करती हैं, तो इसलिए वहां पे जॉब करना जो है हमारे लिए जायज नहीं है। तो ऐसे कोई भी इल्म की बात जब आप तक पहुंच जाए और हम अपने आसपास देखें कि स्टिल वो उसी गुनाह में लोग हैं, तो गोया कि हमें एक तो जब कोई हमसे सवाल करता है तो हमें सही सही बताना जरूरी होता है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका सिखाया कि हमारे अंदर हमेशा खैर ख्वाही होनी चाहिए, दूसरों के लिए हमेशा खैर ख्वाही होनी चाहिए। मोमिन की एक सिफत में एक सिफत ये भी है कि मोमिन अपने लिए वही पसंद करता है, सॉरी, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने खुद के लिए पसंद करता है। तो अगर मेरी चाहत ये है कि मैं अल्लाह ताला की मुकर्रब बंदी बनूं और मैं जन्नत चाहूं, तो यही ख्वाहिश मुझे मेरे अपनों के लिए भी, मेरे अपने रिश्तेदारों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए मुझे होनी चाहिए। तो जब कभी हम देखें कि वो गलत पर है, गुनाह पर हैं या किसी गुमराही में हैं, तो हम पर ये फर्ज है कि हम खैर खाही की नीयत से उन्हें बड़े एक हुस्न अखलाक से या एक हुस्न तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम उन्हें बताएं और वाजो नसीहत हम करते रहें। अपने अपने मोहल्लात में ये, यानी कि अपने नेबरहुड में एक कोशिश करें कि हम एक अरेंजमेंट भी करें कि जो दीन का इल्म नहीं जानते उन तक हम दीन पहुंचाएं, अपने अपने इल्म के हिसाब से, अपनी एक फुर्सत और अपनी सेहत के मुताबिक। लेकिन हमारे अंदर, सबके अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस का इल्म दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। तो जो लोग छुपाते हैं इंटेंशनली, उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो हमेशा रहेंगे और ना ही उनसे अजाब कम किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और बात यहाँ पे अगली आयत हम लेंगे इंशाअल्लाह। जी मुमताज बेगम आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु रहमानुर रहीम। यहाँ फिर से करें, ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाहु यहाँ पे इल्लल्लाह नहीं। इल्लाहुर हुर जी, इल्ला, इल्लाहुर इल्ला हुवा। इल्लाहुर रहमानुर रहीम। जी, तर्जुमा। और 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 माबूद, और माबूद नहीं, और माबूद हमारे तुम्हारा, कुम यानी तुम्हारा, हमारे तुम्हारा। आप यहीं से पढ़ रही और हैं। माबूद तुम्हारा, माबूद एक हम्म, तुम्हारा हम्म। निबल एक ब्रैकेट में छोड़ दें, एकता है, एकता। एक एक नहीं इबादत के लायक, तो उसके सिवाय उसके उस, लिए सिवाय सिवा उसके, उसके लिए सिवा उसके लिए निहायत, नाबूद आ, निहायत हाँ, हो गया ना वो। मेहरबान हम्म, रहम करने वाला है। जी जी, जजाकल्लाह खैर। हम्म, तो जैसे ही बात आई अजाब की, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह जो माबूद है। माबूद किसे कहते हैं, इसी में देखें, इसका रूट वर्ड आइन बा दाल है, अब्द यानी कि इबादत के लायक। माबूद वो जिसकी इबादत की जाती है। तो इबादत के लायक जो है सिर्फ और सिर्फ कौन है, इलाहु वाहिद, तुम्हारा एक ही माबूद है। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला हुआ, सिवाय उसके। ये हुआ किसके लिए जा रहा है, अल्लाह के लिए। सिवाय उसके यानी कि सिवाय अल्लाह के। और अपनी अल्लाह ताला तारीफ में हमेशा सबसे पहले क्या बयान फरमाते हैं, अर्रहमान अर्रहीम,
हम जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसमें भी यही शुरुआत होती है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। यानी कि जैसे अजाब की आयतें हम पढ़ते हैं, हमें यूं लगता है कि अल्लाह ताला जैसे कि सिर्फ क़हार है, यानी कि बहुत सख्त अजाब देने वाला है, बहुत सख्त शदीद पकड़ने वाला है या सजा देने वाला है। तो हमारे जहन में सिर्फ ये बात ना बैठ जाए, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क्या है, बहुत रहमान और रहीम है, बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाले हैं। और हमसे अल्लाह ताला ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला की हम बंदे बनकर रहें। व इलाह माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और जो इबादत कर रहा है वो कौन है? बंदे, बंदगी करने वाले बंदे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे बस इतना ही चाहता है कि हम उसकी बंदगी करें, फिर जन्नत हमारी है। अगली आयत लेते हैं। जी परवीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खलक़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी व फुलकिल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उ ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من من ماء فأحيا به الأرض بعد مو بعد موتها وباص فيها من كل دابة। रुकिए, यहाँ पे रुके परवीन। इसको दोबारा से, जो भी मैंने हाईलाइट किया ना, इसको दोबारा से पढ़े। जी, नीचे का हाँ बाद बाद मौतिहा व वबस्स जी, तभी वो बासिल। वबस्स हाँ हाँ जी पे, वबस्स वमा अनज़ल पूरा। वमा वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई ठीक है, और यहाँ पे वल फुलकिल्लती। पुल की, जी, तभी लाम छूट गया था वाल। ओके। इन्न फी खलक़ि बेशक मैं पैदाइश मिन समावाति वल अर्ज़ी आसमानों और जमीन और एक मिनट, वक्त इसको आप दोबारा पढ़े। बेशक। बेशक मैं अच्छा, अरबी देखें। जी बच्चे तो फी, डिस्टरबेंस हो रहा है, एक मिनट कुछ। इन्न फी खलक़ि खलक़िस फी का, समावाति फी वल का माना अर्ज़ बताए मुझे परवीन। फी का माना। मैं फी, फी ही, फी हाँ, फी कुम, हमने पढ़ा था ना पहले भी। फी सबीलिल्लाह, तो फी का मतलब क्या होता है? मैं बाजी मैं तो नहीं होता, शायद आप मैं कहना चाह सबीलिल्लाह रही हैं। हाँ, मैं ना, मैं। मैं हाँ जी बाजी मैं मैं मतलब मतलब वो मेरा तो अना हो जाएगा, मैं। हाँ, मैं मुझ यानी में आसमान और जमीन की पैदाइश में। ठीक है, तो ये जी मैं नहीं है, मैं है। बेशक बेशक मैं नहीं बची वो मैं बेशक रहने दे, बेशक यहाँ नीचे से पढ़े आप। पैदाइश बेशक, बेशक। बे बेशक मैं पैदाइश आसमानों और जमीन हम्म, बची आ रही नहीं आवाज मेरी आपकी आवाज आ रही है। बेशक जमीन और आसमानों की पैदाइश में बदलते रहना रात लैलिन वन नहार रात और दिन वल फुलकी और कश्ती लती जो के तजरी बहती है फिल बहरी समंदर में
बहती है मैं समंदर बिमा साथ जो एनफाउन्नास लोगों को नफा देती है और जो अल्लाह ने वमा उनजलल्लाहु जो अल्लाह ने आसमानों से पानी उतारा नस्समाई मिन माइन पानी उतारा अल्लाह आसमानों से पानी फिर जिंदा किया बिही फिल अर्ज़ इसने जमीन अ, क्या बोला इसके मरने के बाद बादा मौतिहा और बस्सा फीहा इसके मरने के बाद और फैलाए इसमें से मिन कुल्ली दाबतिन हर किस्म जानवर यहाँ पे रुकते हैं जी। थोड़ा डिस्टरबेंस है तो इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया। तो इन्ना फी खल्क़ि समावाती, जैसे देखिए मैंने कहा ना अला इला जैसे आते हैं ना वर्ड्स, तो हमेशा हमें आगे वाले वर्ड को लेकर उसका ट्रांसलेशन करना है। जैसे अस्सलामु अलैकुम, अब मैं कहूँ सलामती हो पर आप, ये कुछ सही से साउंड नहीं करता है ना, तो मुझे उसको सही फ्रेज बनाना होता है, सलामती हो आप पर, ठीक है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में भी देखें व इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौटते हैं। अम, इलाही में पहले अगर हम कहें तरफ उसके लौटते हैं, तो तरफ उसके कहेंगे तो वो सही से प्रॉपर एक फ्रेज नहीं बनता, तो हमें क्या करना है, उसी की तरफ। हाँ, तो जहां जैसे फिट बैठता है उसको वैसे हमें तर्जुमा करना होता है। तो फी भी जब कभी आए तो फी के साथ जो वर्ड आ रहा है उसको लेकर फिर हमें वापस आना है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, बेशक पैदाइश, ये भी यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, देखिए बेशक में पैदाइश समावाती वल अर्द, ये सही से साउंड नहीं करेगा, तो इसे कोशिश करें कि आप फ्रेज को एक कंप्लीट तर्जुमा कर दें। इन्ना फी खल्क़ि समावाती वल अर्द एक फ्रेज है, इसको क्या करेंगे हम, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, अब यहाँ से अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमा रहे हैं कि आसमान और जमीन के पैदाइश में, आसमान और जमीन को पैदा किया अल्लाह ताला ने, और उसके बाद वो निजाम वहीं पे कुछ रुका नहीं कि ये वन टाइम वंडर था कि एक बार कुछ कर दिया बस वहीं बात खत्म हो गई, बल्कि अब क्या हो रहा है, एवरी डे, यानी कि हर दिन ही क्या हो रहा है, इख्तिलाफ, इख्तिलाफी लैली वन नहारी, रात और दिन का बदलना, यानी कि बगैर किसी डिस्टरबेंस के, यानी कि आप इमेजिन करें कि तमाम प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर वो घूम रहे हैं, रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं, और और दिन और रात के बदलने के लिए क्या जरूरी है कि परफेक्टली जमीन ने पूरा एक चक्कर लगाया हो। हमें तो यहाँ से जाहिर नजर आता है कि आज सूरज निकल रहा है और सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन असल में आप स्पेस में अगर देखें गौर करें तो उस यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन क्या है कि जमीन घूम रही है। अगर जमीन ने थोड़ा भी फास्ट और थोड़ा भी स्लो कर दिया, या उसने घूमा ही नहीं, या उसका एंगल, यहाँ तक कि उसका एक एंगल भी है, जो ग्लोब हम देखते हैं या प्लैनेट को हम देखते हैं तो उसका एक एंगल भी परफेक्टली बना हुआ है, और जब वो जबकि तैर रहे हैं आसमान में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर फिक्स्ड है। अब जैसे कि एक बॉल है, मुझे रखने के लिए उसे कहीं पे कोई जगह चाहिए, या तो नीचे मुझे किसी चीज पर रखना है, या ऊपर से उसे एरियल व्यू देने के लिए, यानी कि उसे हैंगिंग करने के लिए भी मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला बगैर, ना तो नीचे कुछ है ना तो ऊपर कुछ है, लेकिन ऐसे ही स्पेस में जो है तमाम हेवनली बॉडीज जो है घूम रहे हैं, और परफेक्ट स्पीड पे, परफेक्ट स्पेस पे। ऐसा नहीं कि जमीन मूव होती होती, यानी कि घूमती घूमती थोड़ा सा इधर हट गई या उधर हट गई, नहीं, बल्कि परफेक्टली कितने हजारों साल से जो है ये फेनोमेनन चल रहा है, आसमान और जमीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और दिन और रात भी जो है परफेक्टली चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा क्या है, वलफुल किल्लती तजरी फिल बहरी, और कश्ती, कश्ती को भी बनाना अल्लाह ताला ने सिखाया, और उसके साथ में तजरी फिल बहरी, जो समुंदर में वो बहती है या चलती है। तजरी यहाँ पे हम कश्ती के लिए क्या ले सकते हैं, चलना।
जो जरूरी नहीं था कि इंसान ने एक कश्ती बना दी और वो समुंदर पर चले। ये उसका चलना भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर जैसे कि एक परिंदे की मिसाल ले लें, उसने तो उड़ा, अपने पंख आ, क्या करते हैं, कहते हैं पंख फैलाता तो है, लेकिन उसका जो उड़ना होता है, यानी कि वो उसे फिजा में बगैर गिरे उसको जो थामने वाला है वो अल्लाह ताला है। यानी कि अगर से कोई इंसान अपने लिए अपने विंग्स लगा ले और वहां पर वो मोशन शुरू कर दे, तो जरूरी नहीं कि वो ऊपर उड़े। लेकिन परिंदों का वहां पर उड़ना भी जो है वो अल्लाह ताला की ही दी हुई एक नेमत है। बिमा यनफउन नासा, जो फायदा देती है लोगों को, यानी कि तमाम ही लोगों को अल्लाह ताला फायदा दे रहा है। वमा अंजलल्लाहु मिनस समाई, और जो कुछ अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है पानी में से। तो अल्लाह ताला आसमान से जो पानी बरसाता है उससे क्या होता है, अहिया बिहिल अर्दा, जिंदा होती है जमीन। इसके बाद मौतिहा, उसकी मौत के बाद, उसकी मौत क्या है, यानी कि जमीन बिल्कुल बंजर भी है, उसमें कोई फसल भी नहीं होगी है। तो अब जैसे कि हम सऊदी अरब का देख सकते हैं, बहुत ही लेटेस्ट कयामत के करीब की निशानी भी बताई जा रही है कि एकदम सूखा रेगिस्तान कितने बरसों से था वो, लेकिन अल्लाह ताला ने अब ऐसी बारिश बरसाई कि पूरा हर जगह जो है ग्रीनरी आ गई है, यानी कि हर तरफ जो है सरसब्ज व शादाब हो गया है। तो ये बता रहा अल्लाह ताला, और इसके बताने में क्या बताना मकसद है कि वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाबतिन, और फैलाए इसमें हर किस्म के जानवर। और सिर्फ जमीन में सरसब्ज क्या कहते हैं, वेजिटेशन, इसको सिर्फ हरियाली को ही नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने, बल्कि जानवरों को भी उसमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। यानी कि जानवरों के लिए भी वो फिजा है और इंसानों के लिए भी फिजा है। अगर बारिश ना बरसे और जमीन से फसल ना उगे, तो हम लोगों को जो है खाना नसीब नहीं हो सकता, और ना कि सिर्फ हमें बल्कि तमाम जानवरों को, चरिंद परिंद परिंद जितने भी हैं, हर एक को जो है ग़िज़ा अल्लाह ताला मुहैया कर रहा है। और वो कैसे, आसमान से बारिश बरसाकर। और अगर बारिश ना हुई तो इवन जानवर भी जो है वो भी भूख से जो है मरते हुए हमें नजर आते हैं। कई जगह हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पे कहत आ जाता है, तो वहां पे जानवर तक जो है मर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब, अल्लाह ताला अपनी एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बेशक आसमान और जमीन को पैदा किया, दिन और रात को बदला रहा है, और जो समुंदर में बहती है कश्ती, और उसका फायदा तमाम ही इंसानों को हो रहा है। आज भी जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पोर्टेंट जो जरूरी है फैक्ट्रीज के लिए और डेवलपमेंट्स के लिए, ये काम जो है कश्ती ही करती है। ये आज तक ऐसा जो है, क्या कहते हैं, कार्गो सिस्टम जो है इसी के जरिए हो रहा है, शिपिंग के जरिए ही हो रहा है। अभी तक एरोप्लेन में ऐसी वो सहूलत नहीं पैदा हुई है। तो अल्लाह ताला का यही कहना है, कहने का मतलब यही है कि हर चीज को अल्लाह ताला ने लोगों के फायदे के लिए बनाया है। वमा अंजलल्लाहु मिनस समाई, अच्छा ये हो गया, आसमान से जो पानी अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इसे जमीन भी जिंदा होती है, और उसमें अल्लाह ताला ने हर किस्म के जानवर पैदा किए हैं। व तसरीफ रियाही व सहाबिल मुसखरी बैन समाई, व तसरीफ सर्फ यानी कि बदलना, क्या बदलता रहता है, रियाह व सहाबी और बादल। अस्सलाम वालेकुम जी, जब मैं क्लास में हूँ अभी। जी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ। ओके। सहाब जो है बादल, यानी कि हवाएं, हवाएं और बादल। हवाओं और बादल का क्या कनेक्शन है, आज भी हम देख सकते हैं कि बादल एक तरह से आ रहे होते हैं, वो खुद से नहीं आ रहे होते, बल्कि हवा उन्हें ला रही होती है। और कई बार हम देखते हैं कि बादल आ रहे हैं, हम खुश हो रहे होते हैं कि शायद यहाँ पे बारिश बरसेगी, लेकिन वही हवाएं उन बादलों को जो है लेकर कहीं और चले जाती हैं, यानी कि जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो वहां पर लेकर चले जाती हैं। तो ये हवाओं का बदलना मतलब क्या है, उनका रुख बदलना। और वही हवा कहीं पे
खुशी एक खुशखबरी भी लेकर आती है, यानी कि बारिश की, और कहीं पे वही आंधी बनकर भी वो अल्लाह ताला का अजाब भी लेकर आती है। मुसख्खरी बैन समाई वल अर्दी, मुसख्खर किया है। मुसख्खर का मतलब होता है ताबे होना। ताबे मतलब क्या? एक अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने वाला। और अल्लाह ताला ने इन्हें जो हुक्म दिया है, किस लिए हुक्म दिया है? ये इंसानों के फायदे के लिए। बारिशों का आना भी, बादलों का आना भी, जमीन से फसल का उगना, और जो जमीन पर जानदार हैं उनका भी अल्लाह ताला हमें ही फायदा पहुंचा रहा है। हमारी गिजा देखें, वो हमें जानवरों से मिलती है। हमारे बहुत सारे काम जानवरों के जरिए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज ऐसी बेकार में नहीं बनाई है। और जो कुछ भी बनाया है अल्लाह ताला, उसका असल फायदा जो है इंसानों को ही हो रहा है। अब इंसान को देखें, इंसान के जिम्मे नहीं रखा कि वो किसी और के काम आए, बल्कि हर चीज को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर बनाया है। इंसान के लिए, यानी कि आसमान और जमीन भी अल्लाह ताला ने बनाया क्योंकि इसमें इंसान को बसाना था। फिर दिन और रात का निकलना, इसमें भी एक पूरी एक यानी कि पूरा ही दिन रहता तो भी इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता, रात रहती तो भी मुश्किल होता। तो यानी परफेक्ट बैलेंस, और जो कुछ भी कैलकुलेशन, जो कुछ भी फेनोमेनन चल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये, और अपने आप में नहीं हो रहा है। जैसे कि साइंटिफिकली लोग कोशिश करते हैं बताने की कि एक फेनोमेनन था वो, बिग बैंग थियरी जो बोलते हैं कि खुद से वो एग्जिस्टेंस में आ गई दुनिया, खुद से ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुछ भी खुद से नहीं हो रहा है और खुद से हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? आयाति लिकौमी याकिलून। आय, यहाँ पे देखिए लाम जबर को हमें अलग करना होगा। ला यानी कि यकीनन, आयात निशानी, ठीक है। अगर इसको ला के सेंस में लेंगे तो वो नहीं के मानों में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लआयातिल लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए। अक्सर वर्ड कौम का ही आता है आया अरबी में, इसका मतलब होता है लोग। किस तरह के लोग? याकिलून, जो अकल रखते हैं, जो अकल वाले हैं। अब देखिए, इसी दुनिया पर सब गौर करते हैं, हमें कई जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो रिवर्ट होते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर। बहुत गौर करते हैं और उसके बाद में उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें जब समझ आ जाता है कि हाँ वाकई बहुत सारे स्पेशली साइंटिस्ट जो हैं रिवर्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें जैसे कि फिरौन के जमाने में देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी असा डाला, उन्होंने भी अपनी रस्सियां और छोटी उनकी जो भी लकड़ियां वगैरह थी वो भी उन्होंने डाला था। लेकिन उन्हें फौरन समझ में, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो उन्हें फौरन समझ में आ गया कि ये जादू नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो उस फील्ड का माहिर होता है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है कि ये चीज जो है कितनी अपने आप में होने की पॉसिबिलिटी है और कितनी नहीं है। तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि अ, यानी कि जिनके पास अक्ल है, जो मानना चाहते हैं। वैसे तो इल्म सभी तक पहुंचता है, जैसे कुरान का इल्म देखें सभी तक पहुंचता है, या फिर रसूलों के वक्त में भी देखें, रसूलों के दौर में भी देखें, जबकि रसूल वहां पे मौजूद होते थे, अल्लाह की ताला की किताब वहां पे मौजूद होती थी, वाजो नसीहत किया जाता था। लेकिन हर कोई उसको समझना, उसको उससे अपनाना जो है सबके बस की बात नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया अल्लाह ताला कि जो निशानियां हैं वो सिर्फ किसके इसे समझ आते हैं? जो अक्ल रखते हैं। तो वाकई में हमें एक जरूरत है समझने की कि हम अक्ल वाले हैं या नहीं। और अक्ल वाले हैं तो आज हमारा अमल कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे अखलाक कैसे हैं। क्योंकि अक्ल में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इंसान या एक मोमिन दुनिया को कितनी तरजीह देता है और आखिरत को कितनी तरजीह दे रहा है। वो अपने नफ्स पर कितना अपने नफ्स का गुलाम है और कितना अपने रब का गुलाम है। वो कितना लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, कितना अपने रब को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और जो वाकई अक्ल रखता है वो आखिरत को तरजीह देगा, अपने रब को तरजीह देगा, अपने रब की बनाई हुई दुनिया में उसी के एहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की वो कोशिश करेगा। तो अपने नफ्स पर भी काबू पाने की कोशिश करेगा। लोगों के ताल्लुक से भी उनके जो हुकूक है वो हम दें, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश के सामने, उनके हर हुक्म के सामने हम अपना सर ना झुकाएं।
اسپیشلی جب بات آकर اسلام سے ٹکراتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا چاہیے، اور لوگوں کی راضی ناراضگی کے پیچھے زیادہ ہمیں جو ہے اپنے ذہن کو نہیں الجھانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اینی ٹائم جو ہے لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، انہی کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی رضا پر، اپنے رب کی رضا کیسے حاصل کریں اور لوگوں کو خوش کرنے جائیں گے تو وہی رب جو اتنے ساری چیزوں پر قادر ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی آیتیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے لے کر جو پوری دنیا میں کائنات میں اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے ایک نظام، یہ سب پر جو ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بھاگیں گے، وہی چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فتنہ بھی بنا دے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اپنے رب کے احکام کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگلی آیت پڑھیں۔ روحین بہت دن ہو گئے، آپ پڑھیں۔ آپ ہیں روحین؟ چلیں حنیفہ آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب۔ یہ بھی انا ہی ہے، ان أن القوة۔ اچھا، اس میں آپ مجھے صرف کا میننگ بتائیں حنیفہ۔ کا جیسے آتا ہے کا۔ اور اشدو میں کوئی گرامر؟ اشد میں شدید ایک ورڈ ہوتا ہے شدید، شدید زیادہ، اشدو اشد سپرلیٹو میں چل جاتے ہیں، اشد سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، جی، جیسے کبیر اکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہاں کر۔ اکبر، ہاں۔ ومن اور لوگوں سے جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے سوا شریک، جیسے اللہ محبت کرتا ہے ان سے، اور جو لوگ ایمان لائے سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے، اور اگر دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کو کہ قوت اللہ کے لیے، تمام قوت اللہ کے لیے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اس آیت کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔